अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मुमताज़ रफ़ीक और आपको अपने चैनल इन्फो उस्ताद में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक और पेपर शेयर कर रहा हूँ। MES UTC का पेपर है, अपर डिवीज़न क्लर्क का, जो कि गुज़िश्ता रोज़ यानी 2 अक्टूबर 2020 को हो चुका है। इसको मैं तकरीबन कंप्लीट सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं एक दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप में से काफ़ी दोस्तों का गिला यानी शिकवा आया है कि यार आप रेगुलर बेस पे वीडियोस नहीं अपलोड करते। तो दोस्तों, उसके लिए माजरत, और उस ना अपलोड करने की एक मेन रीज़न ये है कि यार मैं साथ में जॉब भी करता हूँ। तो सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक 5 बजे तक मेरी जॉब होती है। इसके अलावा कुछ फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है ऑन डेली बेस पे वीडियो अपलोड करना। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि डेली बेस पे वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन समटाइम्स कोशिश करने के बावजूद भी मैं नहीं अपलोड कर पाता। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी, लेकिन मैं सेकंड डे पे तो इंशाल्लाह लाजमी अपलोड कर दिया करूँगा वीडियो। तो इसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों से दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि यार इन वीडियोस पे बनाने पे बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है। और मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ कि सर्च करके 100% करेक्ट जो आंसर है वो आपके साथ शेयर करूँ। और इवन अगर कोई मैथ के प्रॉब्लम्स होते हैं या जनरल IQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं सॉल्व करके बाकायदा आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करता हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दिया करें। इस पे यार आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, एटलीस्ट मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और मेरी हौसला अफजाई होती रहेगी, ताकि मुझे वो आपकी ये जो लाइक है ये पुश करेगा कि मैं मज़ीद भी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँ। और दूसरी जो रिक्वेस्ट है, तीसरी जो रिक्वेस्ट है वो ये कि यार शेयर भी कर दिया करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं वीडियोस और जिनको इनकी ज़रूरत है। काफ़ी बातें हो गई, अब चलते हैं पेपर के सोल्यूशन की जानिब और सॉल्व करते हैं। और हाँ यार, एक और बात कि जो एड्स आते हैं वीडियोस पे उनको कम से कम 30 सेकंड तक प्ले होने दिया करें, उसके बाद स्किप कर दिया करें, ठीक हो गया। और अब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हज़रत बीबी खदीजा से कब हुआ था। दोस्तों, 25 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ था हज़रत खदीजा से। करेक्ट आंसर है 595। जंग मौता कब लड़ी गई। दोस्तों, 8 हिजरी को जंग मौता लड़ी गई और याद रखिएगा 622 AD में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई थी। करेक्ट आंसर 629 है। जंग मौता कब लड़ी गई, 629। क्वेश्चन नंबर 3। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा ने कब इस्लाम कबूल किया। दोस्तों, 5 नबी को हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया। 5 नबी करेक्ट आंसर है। और ये याद रखिएगा हज़रत पाक सल्लम के 2 ही चचा थे जिन्होंने इस्लाम कबूल फरमाया था, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। क्वेश्चन नंबर 4। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अज़ाब आया था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर चीख का अज़ाब आया था। चीख का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। ग़ज़वा बदर में काफिरों का सिपा सालार कौन था। ग़ज़वा बदर 2 हिजरी को लड़ी गई और काफिरों की जानिब से अबू जहल इसका सिपा सालार था। क्वेश्चन नंबर 6। साकी ज़मज़म किस सहाबी का लक़ब था। साकी ज़मज़म हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब था। क्वेश्चन नंबर 7। कुरान मजीद की किस सूरह मुबारका में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों को मोमिनीन की माएँ करार दिया है। दोस्तों, सूरह अहज़ाब में ये ज़िक्र आया है जिसमें मोमिनीन की माएँ कहलाया गया है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को। क्वेश्चन नंबर 8। मशहूर सहाबी हज़रत खालिद बिन वलीद का ताल्लुक़ किस कबीले से था। कबीला मखज़ूम से हज़रत खालिद बिन वलीद का ताल्लुक़ था। क्वेश्चन नंबर 9। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया।
दोस्तों 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम ढाका बांग्लादेश में रखा गया और इसका जो सदर दफ्तर है यानी हेडक्वार्टर है वो लखनऊ इंडिया में बनाया गया था और ये ऑपरेशनल रही 14 अगस्त 1947 तक और 1906 इसका राइट आंसर है। 1906 में इसका क़याम अमल में और इसके पहले सदर सर आगा खान थे। सो इन तमाम बातों को भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, पाकिस्तान का थर का सहरा किस प्रोविंस में है? दोस्तों थर का सहरा काफ़ी बड़ा सहरा है जो कि इंडिया और पाकिस्तान में फैला हुआ है। इंडिया में इसका ज़्यादा हिस्सा है, पाकिस्तान में इसका कुछ हिस्सा सिंध सूबे में है। ठीक हो गया। और ये 17वें नंबर पे 17वें नंबर पे लार्जेस्ट डिज़र्ट है वर्ल्ड में और इट कवर्स एन एरिया ऑफ 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और याद रखिएगा ग्रेट इंडियन डिज़र्ट इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट चागी किस मादनियात की वजह से मशहूर है? दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कॉपर। कॉपर की वजह से बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट चागी जो कि एरिया के लिहाज से भी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, वो कॉपर की वजह से मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 12, 1973 के आइन के तहत नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए उम्र की क्या हद रखी गई है? दोस्तों 25 साल उम्र की हद रखी गई है इलेक्शन लड़ने के लिए 1973 के आइन के मुताबिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नाजिमुद्दीन, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग पार्टी से था, वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। अर्बनाइज्ड कहते हैं जिसमें बहुत गुंजान आबाद हो, आबादी के लिहाज से बड़ा कंट्री चाइना है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था 14 अगस्त 1947 को और पहली मरदमशुमारी 1951 में की गई थी। 16, रेकोडेक कॉपर माइन इज लोकेटेड इन। रेकोडेक जो कॉपर की माइन है, कान है, वो चागी बलूचिस्तान में है। 17, नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहा? दोस्तों साउथ अफ्रीका से नेल्सन मंडेला बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, सदर रह चुके हैं, साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक है और उन्होंने 27 साल अपनी ज़िंदगी के जेल में गुजारे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, लॉ ऑफ ग्रेविटी प्रपोज्ड बाय सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉज पेश किए थे और ये 3 लॉज थे। पहला लॉ था कि अगर कोई भी बॉडी स्टैटिक है या मोशन में है तो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अगर उस पर ना लगाई जाए तो वो मोशन से स्टैटिक में नहीं आ सकती, या अगर स्टैटिक है तो वो मोशन में नहीं जा सकती। तो ये इसका पहला लॉ था। और दूसरा लॉ ये था कि जितनी आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पर तो वो उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी। ठीक हो गया। और तीसरा इसका लॉ था बहुत ही फेमस के एक्शन एंड रिएक्शन और ऑपोजिट इन डायरेक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन और एक्शन जो अमल और रद्द अमल हैं वो बराबर मैग्नीट्यूड में होते हैं लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये 3 लॉ थे न्यूटन के जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नंबर ऑफ साइड इन रोम्बस। दोस्तों ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, इसको रोम्बस कहा जाता है और इसकी 4 साइड्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मिक्सचर ऑफ 2 मेटल इज कॉल्ड एन एलॉय। 2 धातों के मजमूए को एलॉय कहा जाता है। ठीक हो गया। 21, 0.1 डिवाइडेड बाय 10 इज। दोस्तों इजी है, इसका आंसर है 0.01। 22, 1 मीटर इज हाउ मेनी यार्ड। 1 मीटर इक्वल होता है 1.0936 यार्ड के और 39.37 इंचेस के इक्वल होता है 1 मीटर। 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 मिलियंस। 1 बिलियन 10 मिलियंस के बराबर होता है, यानी 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है और 1 बिलियन 1 करोड़ के बराबर होता है, यानी 10 मिलियंस के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 24, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज में 36 लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट हैं। ठीक हो गया, 36 अल्फ़ाबेट्स। क्वेश्चन नंबर 25, दोस्तों इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं लगी, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इसको सॉल्व कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आंसर भी बता दीजिए दूसरे दोस्तों को।
क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा के खंडरात कितने अरसे पुराने हैं? तो दोस्तों 8000 साल पुराने खंडरात हैं हड़प्पा के, और ये इंडस सिविलाइजेशन भी कहलाती है। हड़प्पा की जो तारीख है इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पा, इसकी जो 8000 साल पुराने हैं ये हड़प्पा के खंडरात। 27, 1974 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस किस मुल्क में हुई? लाहौर पाकिस्तान में 1974 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई। 28, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका? दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका एंड द करंट प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका इज डोनाल्ड ट्रंप, और इसका नंबर 45वां है। ठीक हो गया, 45वां। इससे पहले बराक ओबामा थे जो कि 44 नंबर पे प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। 29, फर्स्ट वॉर बिटवीन इसराइल एंड अरब वाज फाउट इन 1948 और 1949 में ये वार लड़ी गई थी। 1948 में स्टार्ट हुई थी और 1949 यानी 15 मई 1948 में स्टार्ट हुई थी और मार्च 1949 में इसका इख्तिताम हुआ था। 30, पाकिस्तान के कितने परसेंट आबादी मुसलमान है? दोस्तों 97% आबादी पाकिस्तान की मुस्लिम है। इसके अलावा आपको ये बताता चलूँ कि 90% सुन्नी है और जो बाकी 5 से 7% हैं वो अहले तशीह हैं, और इस तरह 97% आबादी मुस्लिम बनती है, बाकी जो अक़लियतें हैं वो 3% है। 31, क्वेश्चन नंबर 31, खानकी हेडवर्क्स कौन से रिवर पे है? दोस्तों खानकी हेडवर्क्स रिवर चनाब पे है, गुजरांवाला में। 32, अफवा नामी तंजीम किसके लिए काम करती है? दोस्तों अफवा नामी तंजीम औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए काम करती है और इससे बनता है ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन। 33, अमेरिका ने जापान के जो मशहूर शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, इस पर बम कब गिराए गए थे एटॉमिक बम? ये अमेरिका ने गिराए थे 1945 में। क्वेश्चन नंबर 34, लीस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड इज़? मालदीव्स। दोस्तों मुस्लिम दुनिया का जो सबसे छोटा मुल्क है वो मालदीव्स है और इसकी आबादी 4,51,738 अफराद पर मुश्तमिल है, और मालदीव्स इज़ द स्मॉलेस्ट एशियन कंट्री, और एशिया कंट्री में भी ये स्मॉलेस्ट है। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये याद रखना है जो सबसे बड़ा मुल्क है मुसलमानों का वो इंडोनेशिया है आबादी के लिहाज से, और सेकंड नंबर पे पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 35, द लार्जेस्ट सिनेमा इन द वर्ल्ड इज़? लार्जेस्ट सिनेमा काइन पोलिस मैड्रिड है और ये स्पेन में वाक़ है। 17 सितंबर 1998 को ये बनाया गया था, दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा है और यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी 9200 है एक वक्त में और 25 स्क्रीनें लगाई गई हैं। पार्ट सी इंग्लिश का सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 36, चूज़ द करेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ स्कार्स फ्रॉम द फॉलोइंग। दोस्तों स्कार्स का मतलब होता है किल्लत हो जाना, किसी चीज़ की जब कमी हो जाए तो उसको स्कार्सिटी या स्कार्स का कहते हैं, और इसका जो अपोजिट मुतज़ाद अल्फाज है वो अबंडेंस होगा। अबंडेंस कहते हैं ज़्यादती को, कसरत को। क्वेश्चन नंबर 37, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। शी डिड नॉट विन द प्राइज़। इसका पैसिव वॉइस बनेगा द प्राइज़ वॉज नॉट वन बाय हर। दोस्तों जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। द प्राइज़ वॉज नॉट वन बाय हर। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हवाले से जितने रूल्स हैं वो आप देख लें कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, चूज़ द करेक्ट सिमिलर वर्ड ऑफ फियास्को फ्रॉम द फॉलोइंग। दोस्तों फियास्को का मतलब होता है सख्त नाकामी, शिकस्त हो जाना, फेल हो जाना, तो इसका जो मुतरादिफ लफ्ज़ है वो फेलुअर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, फेलुअर यानी नाकाम हो जाना। फिल इन द ब्लैंक, आई एम नॉट डैश फाउंड ऑफ इट एज यू आर। मैं इस चीज़ का इतना ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ जितना कि आप हो। सो इसमें आएगा आई एम नॉट सो फाउंड। ठीक हो गया, सो फाउंड ऑफ इट एज यू आर। 40, फिल इन द ब्लैंक्स, 20 स्टूडेंट कम्पीटेड विद वन अनदर फॉर अ सिंगल स्कॉलरशिप। 20 तलबा ने आपस में कम्पीट किया किस चीज़ के लिए? एक स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पर आएगा विद, 20 स्टूडेंट्स कम्पीटेड विद वन अनदर फॉर अ सिंगल स्कॉलरशिप। ओके। 41, चूज़ द करेक्ट वर्ड। तो इसमें जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा सकम्बड।
सितंबर, ठीक हो गया। SUCCUMBD इसके करेक्ट स्पेलिंग है और इसका मतलब होता है मर जाना, ठीक हो गया। दम तोड़ देना, मर जाना। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द एडजेक्टिव। दे वांटेड टू रेंट अ स्पेशियस हाउस, स्पेशियस हाउस, ठीक हो गया। दोस्तों एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं किसी नाउन को, ठीक हो गया। तो इसमें ये हाउस चूँकि नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है कौन सा वर्ड, स्पेशियस। दे वांटेड, वो चाहते थे रेंट पे लेना एक मशकूक घर को, ठीक हो। तो यहाँ पर स्पेशियस मशकूक जो कि मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है हाउस को, तो इसमें एडजेक्टिव कहलाएगा ये, सही हो गया। 43, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। शी सेड टू हिम डू नॉट टच इट, इसका जो इनडायरेक्ट होगा वही होगा शी टोल्ड हिम नॉट टू टच इट, ऑप्शन ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 44, फिल इन द ब्लैंक। द स्पीच ही डिलीवर्ड एट द फंक्शन वॉज इम्प्रेसिव, डिलीवर्ड इसका राइट आंसर होगा। 45, अ वर्ड दैट इज़ यूज टू टेक अ प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड, बहुत ही सिंपल है, प्रोनाउन कहलाएगा। अगर कोई वर्ड रिप्लेस करें नाउन को, यानी हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करें, उसको प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अली इज़ अ गुड बॉय, तो अली यहाँ पर नाउन है। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस में लिखेंगे ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पर ही जो है वो प्रोनाउन कहलाएगा, ओके, जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। सो दोस्तों ये थे 45 क्वेश्चन जो कि मेरे तक पहुँचे थे और मैंने सॉल्व करके आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इसके अलावा अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है इस पेपर में, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि मैंने गलत सॉल्व किया है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसका कन्फर्म 100% क्लियर आंसर ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि दूसरे दोस्तों को करेक्ट आंसर का पता चल सके। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये पेपर आप infostad.com वेबसाइट से PDF फॉर्मेट में भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।